हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ये कैसे निकलेगा भाग विधि से वर्गमूल? ठीक है बच्चों, तो आज पर इसी का मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं आप लोग को सिखा के मानूंगा कि भाग विधि से वर्गमूल बच्चों कैसे निकालते हैं। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पर यदि कुछ भी अच्छा आपको लगे तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, और एक बात बच्चों कि यदि आपको वीडियो लगातार देखने हैं, मेरे लगातार और अच्छे वीडियो देखने हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं सीधे आपके क्वेश्चंस पर। सिखाऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। बच्चों, ये है भाग विधि से वर्गमूल का एक पहले सवाल भाग विधि से लिया है और एक हमने लिया है गुणनखंड विधि से। दोनों तो मतलब मैंने दोनों लिखी विधियां, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। गुणनखंड विधि से ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, पर भाग विधि से बच्चे सॉल्व करने में उनको दिक्कत आती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है, सब बच्चे ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड विधि से पहले मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, गुणनखंड विधि तो बहुत ही आसान है, आपको पता भी है कि गुणनखंड विधि के वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। आपको ऐसे लाइन खींचनी है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, 2 से। तो बच्चों 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है। यदि इकाई का अंक यहाँ पर 5 है तो हम 5 से ही काटेंगे इसको। 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, 5 चौको 20, 2 इधर तक हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद 4 इधर, 5 9 45, फिर 7 से 3 49, फिर 7 से 7 एकम 7। देखिए, ये गुणनखंड हमारा जो है 1225 का हमने वर्गमूल विधि यानी गुणनखंड विधि से निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब निकालने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए पेयर बनाइए, जो पेयर बनेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब है गुणनखंड क्या हो जाएगा, 35, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 35 होगा। आपको समझ में बच्चों आया? इस तरह से मैंने आपको सिखाया गुणनखंड विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। अब हम भाग विधि से वर्गमूल क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है गुणनखंड विधि से बिल्कुल ही अलग है। देखिए जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये नंबर को राइट डाउन करेंगे, इसको हमने नंबर को राइट डाउन किया, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। देखिए बच्चों, जैसे एक लाइन यहाँ खींची गई है ना, एक लाइन यहाँ खींची गई ना, ऐसे ही बच्चों आपको लाइन यहाँ पर खींचनी है। फिर उसके बाद जो ये लाइन मैंने नीचे खींची है ना बच्चों, ये नीचे नहीं खींचनी है, ये आपको ऊपर खींचनी है। खींचने के बाद फिर आप दाहिने साइड से पेयर बनाओगे। देखिए पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पेयर बने जोड़ा बना लिया आपने। अब इस नंबर को हम सबसे पहले भाग देंगे। तो 1 से लेके 9 तक में बच्चों, 1 से 9 तक के वर्गों में यदि हम देखेंगे कि किसका वर्ग जो है हमारा वो 13 से कम है या फिर 13 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 ज्यादा हो गया तो यहाँ 3 लेंगे क्योंकि 3 का वर्ग जाएगा, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ देखिए प्लस का 3 लिखना है, जो 3 यहाँ लिखा ना, प्लस 3 यहाँ लिखो। 13 में 9 बच्चों 4 और 3 3 हो गया 6। फिर ये 7 6 यहाँ पर लिख लिया। अब हम फिर से मतलब पूरा करेंगे, पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 1 का 1 61 का 1 करेंगे, 61 का तो 61 हो गया। फिर 2 बार करेंगे, फिर ऐसे ही 2 बार किया तो 2 3 4 2 3 12 तो 24 हो गया। तो ये हमारा जात। अब इसी तरह से हम जाएंगे तो 67 गुणा आप 7 में करो बच्चों, तो कितना आएगा देखिए, 7 बार कर लीजिए। 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 आएगा ना बच्चों। यहाँ 7 लिख देंगे, 7 7 14 की 4 हासिल 6 7। ठीक है ना, फिर यहाँ पर घटाएंगे बच्चों, तो 6 में 9 जाएगा, नहीं 16 में 9 गए 7, 6 में 6 0। फिर ये पेयर में उठा लेंगे यहाँ पे। अब ये कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, है ना। और इस तरह से हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका वर्गमूल कितना निकला, 371। बच्चों ये होती है भाग विधि। भाग विधि के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आसान होती है देखने में। और इसके क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाया है, एक भाग विधि का, एक गुणनखंड विधि का। अब कल मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सिखाऊंगा। आज मैंने इतना सिखाया और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके पास कोई भी बुक हो, वर्गमूल भाग विधि से निकालने वाले क्वेश्चंस को
आप जो है सॉल्व करेंगे और नहीं आते हैं आपको तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं और या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 7309977961। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें कि सर मुझे क्वेश्चंस नहीं आया, तो मैं उसका जवाब आपको तत्काल और तुरंत दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।